algebra. We have to start with now the 10th question. Okay, today from the same topic, application of trigonometry. Let us read firstly the question number 10th. After then we will start it. Two poles of equal height are standing with a opposite each other on either side of the road. Means there is a road and two poles of equal height. ठीक है, ये equal height में they are standing on either side of the road, which is 80 meter wide. That means this is 80 meter wide. Okay, now what is written here? From a point between them on the road. अब उन्होंने from a point between them on the road, हमें नहीं पता वो mid point है कैसा, उन्होंने कहा कहीं कोई point है, we are not aware whether this is a mid point क्योंकि उन्होंने mention नहीं किया. Okay, on the road the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree. अब उन्होंने कहा है कि पोल्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री. ओके बेटा, नाउ व्हाट दे हैव रिटन हियर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. अब उन्होंने कहा है एक तो हाइट निकालिए दोनों पोल्स की, वी नीड टू कैलकुलेट. ठीक है, क्योंकि दोनों की सेम हाइट है तो एच एच होगा. और यहाँ पर कितना पॉइंट जो है यहाँ पर कि ये कितने डिस्टेंस पे जो है ये पॉइंट है ये बताना. दोनों पोल्स हमने ये कैलकुलेट करना है. आई मीन मैं इसको अगर x मान लूँ सपोज फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, ऑब्वियसली ये पूरी 80 है तो दिस इज 80 माइनस x. मुझे ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेबल करते हैं A B C D E. वी कैन लेबल. ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ, मेरे पास जो है हाइट ऑफ पोल जो है दैट इज इक्वल टू h मीटर. ओके, अब इन ट्रायंगल EDC मेरे पास हो गए. ठीक है, ED ओवर CD परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है tan 60 डिग्री और tan 60 की वैल्यू मेरे पास. ठीक है, और ये h हो गया और ये 80 माइनस x हो गया. ओके, मैं इसको क्या कर दूं, मार्क कर दूं, क्योंकि ना मुझे h पता है ना मुझे x पता है. मैं क्या करूं, I move towards the next triangle. Okay, अब in triangle I just mentioned here ABC. Okay, h over x that is tan 30 degree. Okay, अब tan 30 की वैल्यू you know it 1/√3. Okay, जिसकी मर्जी वैल्यू निकालो, चाहे x की निकालो या h की निकालो, है ना. I will calculate x is √3h. I mark this equation as 2. Put the value of x जो है इन इक्वेशन 1. जब आप पुट करोगे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. इक्वेशन 1 इंप्लाइज मेरे पास हो गए h इज इक्वल टू √3 80 माइनस x. अब आप पुट करो क्योंकि हमने निकालना तो वैल्यूज दोनों का ही है. √3 80 माइनस √3h. ओके बेटा, आप ये भी कर सकते हो √3 नीचे लेके रैशनलाइज कर दो. आप ओपन भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है. 80 √3 माइनस 3h इसको इधर ले आएंगे तो 4h इज इक्वल टू 80 √3 और बेटा h की वैल्यू मेरे पास जो है 20 √3 मीटर. ओके, लेट मी शो यू. ओके, नाउ अब मेरे पास h2 आ गई. h मेरे पास कितनी कैलकुलेट हुई, दैट इज 20 √3, दैट इज द हाइट. मैंने वही कैलकुलेट की. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, आई नीड टू कैलकुलेट x. अब क्या करें, उस इक्वेशन में h पुट कर दे. पुटिंग इन इक्वेशन 2
जब मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया तो मेरे पास x इज इक्वल टू √3 इंटू 20 √3, तो आंसर विल बी 20 इंटू 3 दैट इज 16। मैंने तो ये x फर्स्ट पोल में से फर्स्ट पोल सेकंड पोल मैं लेबल भी कर सकती हूँ, मुझे दोनों का बताना है। यहाँ से बच्चे नंबर कटवाते सेकंड वाले का निकालना ही भूल जाते हैं, तो आप क्या कहोगे, वो 80 माइनस 60 है ना, क्योंकि 60 कैलकुलेट किया ना, देयरफॉर आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम जो है बोथ पोल्स, अब दोनों पोल्स का बताना है, दैट इज इक्वल टू एक 60 मीटर है, दूसरा 80 माइनस 60 दैट इज 20 मीटर। ओके बेटा, क्लियर, बात समझ आई बेटा सबको? हाँ जी बेटा, सबको बात समझ आई? जसलीन, हरलीन, मैक, ओके, मनमीत, जिया धवन, नव्या, करीना, बेटा चलिए, दैट्स गुड। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 11। लेट अस रीड इट, है ना। आप जब खुद फिगर बनाने की ट्राई करोगे ना तो बेटा देखना कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हें हमारे पास क्या, व्हाट दे आर राइटिंग इन क्वेश्चन नंबर 11। टीवी टावर जो है stands vertically on the bank of the canal। मेरे पास एक टीवी टावर है ना, let us form this figure, this is a tower, okay, टीवी टावर, और जो कि बैंक ऑफ द कैनाल पे बना हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। जो है उसने कहा जो ये बैंक है ना इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे, ओके, कैनाल की ये जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट, उन्होंने कहा कि जहां टावर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट, उन्होंने कहा है ऑपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अगर मैं टावर के टॉप को देखूं तो वो एंगल मेरे पास 60 डिग्री। ओके बेटा, नाउ व्हाट इज रिटन नेक्स्ट जो है मेरे पास जो है फ्रॉम अ 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, ऑन द सेम बैंक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जरा इस लाइन को अब अंडरलाइन कर लो, क्यों? अब वो कहते हैं कि अगर मैं 20 मीटर अवे जाऊं, उसने ये नहीं कहा कि टूवर्ड्स द टावर जाओ, अगर वो टूवर्ड्स कहता तो मैं इधर जाती, उसने कहा अवे फ्रॉम द, यानी मैं यहां पर जाऊंगी। और मुझे कैसे पता चला कि मुझे इधर ही जाना है? क्योंकि एंगल कम हो गया। मैंने आगे भी जब ये चैप्टर आपको करवाया था फर्स्ट टर्म में तो मैंने ये बात बताई थी, स्ट्रेट जो भी चीज है जितना पॉइंट उसके पास होगा एंगल उतना बढ़ा जाएगा, जितना दूर होगा एंगल उतना छोटा हो जाता है। तो 60 की बजाय 30 डिग्री हो गया, तो ऑब्वियस है बेटा जब 30 डिग्री हुआ तो एंगल कम हो गया तो मुझे दूर ही जाना पड़ा। ओके, ये मेरे पास 90 डिग्री ऑब्वियस है। तो अब उन्होंने क्या कहा है बेटा, सी द फिगर, उन्होंने फिगर दी भी हुई है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन एग्जाम दे विल गिव यू द फिगर। नाउ व्हाट दे हैव मेंशन्ड हियर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। मुझे हाइट भी कैलकुलेट करनी है, ओके, और मुझे विड्थ भी कैलकुलेट। जब भी दो एंगल्स होंगे ना तो दो ट्रायंगल्स यूज होंगे, मैंने आगे भी आपको ये बात कहा। सबसे पहले तो हम लेबल करते हैं ए बी सी ये डी, ओके, फिर हमने लेट क्या किया, हाइट लेट की है और कैनाल की विड्थ को एक्स लेट किया है मीटर्स, तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ लेट द हाइट बेटा मेरे पास जो है ऑफ टावर दैट इज इक्वल टू h मीटर एंड मेरे पास तो है बेटा देन द विड्थ
जो है ऑफ कैनाल जो है दैट इज x मीटर एज शोन इन द फिगर। मैंने फिगर में बता लिखा जरूर करो दिस इज कैनाल, ताकि हमें सारा कुछ फिगर में क्लियर हो। ओके, अब स्टार्ट करें। कौन सी ट्रायंगल हम ले सकते हैं सबसे पहले, कौन बताएगा जल्दी जल्दी। Who will take triangle? We will take first so that our question will be solved. Okay, Riyan, very good, very good. Yes, Riyan, आंटी बेटा। ABC. ओके, वेरी गुड। अगर हम ABC लेते हैं बेटा तो बताइए रियान आगे हम कैसे करेंगे बेटा? AB और BC इज इक्वल टू P by B होगा 10 60। वेरी गुड, दैट इज tan 60 बिकॉज परपेंडिकुलर ओवर बेस वो मेरे पास tan 60 आया। AB मेरे पास H आया, BC मेरे पास X आया और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो आई कैन यूज हियर H इज इक्वल टू X into √3। मार्क दिस इक्वेशन सेकंड। Which other triangle we will take, Riya? ABD। ABD बिल्कुल करेक्ट है। मेरे पास जो है अदर ट्रायंगल जो है इन ट्रायंगल ABD मेरे पास जो है H over BD दैट इज tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3 H आया और BD। अब यहाँ पर ध्यान दें, हाँ जी, BD कितना होगा रियान? रियान BD कितना होगा हमारे पास? BD 20 है तो चाहत ऑन योर वीडियो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। मुझे ये फेक आईडी लग रही है। यू कैन ऑन द वीडियो एंड शो मी योर फेस, ओनली देन आई विल अनम्यूट यू। चलिए, रियान को नहीं पता, तान्या यस बेटा बताइए। प्लस कर देंगे मैम दोनों को। हाँ जी बिल्कुल प्लस कर देंगे, बिल्कुल रियान बिल्कुल करेक्ट बोला। हम क्या करेंगे कि प्लस करेंगे और जो है तो कितना आ जाएगा x प्लस मेरे पास जो है 20। ओके, तो हम यहाँ पर x प्लस 20 लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास जो है √3h इज इक्वल टू x प्लस 20। ओके बेटा, अब मेरे पास h की वैल्यू दी हुई है x √3। ओके, तो मैं क्या करूं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं। जब मैंने पुट किया तो बेटा देखिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पुट किया तो आई विल रीराइट दिस एज √3 इंटू x √3 इज इक्वल टू x प्लस 20। तो ये बन गया 3x माइनस x इक्वल टू 20। 2x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू मेरे पास 10 मीटर आ गई। ओके जी, यानी कैनाल की विड्थ मेरे पास जो है ना दैट कम्स आउट टू बी 10। अब मुझे हाइट निकालनी है, तो मेरे पास जो है h यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन x इंटू √3, तो मेरे पास जो है 10 इंटू √3, तो 10√3 मीटर। नॉर्मली मैं आपको बता दूं बेटा, क्योंकि हम हाइट रूट्स में ऐसे नहीं छोड़ते, तो चाहे √3 की वैल्यू नहीं दी बट आपको पता है ना, तो आप क्या कीजिए बेटा 10 इंटू 1.732 अप्रोक्सीमेटली लिखिए बेटा, तो 17.32 मीटर अप्रोक्सीमेटली यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, ये मेरा मानना है कि जब भी ऐसे हाइट वेट ऐसी चीजें हो, क्योंकि हम उसको इरेशनल नंबर में क्यों छोड़े, तो बेटर टू टेल द अप्रोक्सीमेट वेट हाइट जो भी आपको कहा जाता है। ओके बेटा, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर बेटा? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चले आगे, दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हैं, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब कीजिए क्वेश्चन नंबर 12, अब मैं करवाने लगी हूँ।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हम रीड करते हैं। व्हाट इज रिटन हियर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक हमारे पास जो है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, मैंने बना ली जैसे वो जो कहता है ना, मैं पहले वैसे ही बनाना शुरू करती। अब उसने कहा फ्रॉम द टॉप, टॉप मतलब यहां से, ओके। नाउ व्हाट दे हैव रिटन कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। अब ऑब्वियस है बेटा कि हम इसको जो है नीचे से ऊपर देखेंगे तभी एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, है ना, नीचे से ऊपर। इसका मतलब केबल टावर जो है वो क्या है, वो बड़ा, ओके जी। फ्रॉम द top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. अब elevation का एंगल मैंने आगे भी बोला था, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल में, मतलब ये 60 डिग्री यहाँ बना जाता है, ओके। नाउ व्हाट दे हैव मेंशन नेक्स्ट, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। अब डिप्रेशन है मतलब यू आर अप एंड यू आर वाचिंग द डाउन थिंग, है ना, तो ऐसे देखोगे ना, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये हॉरिजॉन्टल। अब आपको पता है ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो जितना एंगल इधर होगा उतना एंगल इधर होगा, तो ये भी 45 बन जाएगा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी बनाना है, यहाँ पर भी बनाना है, ओके। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, हमने हाइट कैलकुलेट कर। अब देखिए पता कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर वाले को एच ले लेते हैं और फिर वो बाद में भूल जाते हैं हाइट तो पूरी है ना इसकी टावर की। अब अगर ये बिल्डिंग मेरे पास 7 मीटर है बेटा, तो ये भी 7 मीटर होगा ना 100%। मैं हाइट को पूरा एच ही लूंगी, नहीं तो गलती हो जाती, 7 प्लस करना भूल जाते हो अगर एच ऊपर ले लेते, तो बेटर टू टेक कंप्लीट एज एच। अब अगर ये पूरी एच है, क्योंकि मैंने इस ट्रायंगल में डील करना है, तो एच में से मैं ये 7 माइनस कर दूं तो ये अपने आप ऊपर वाले ट्रायंगल में h माइनस 7 है। बात सबको समझ आ गई बेटा, क्लियर टू एवरीवन कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर कोई बच्चा ऊपर वाले को h लेता तो उसकी हाइट क्या होती, h प्लस 7, डजंट मैटर, ओके। मुझे पता है 2 ट्रायंगल्स है, 2 कॉन्सेप्ट यूज होने ही होने, मेरी ये भी विड्थ यूज होनी है, तो मैं इसको x ले लेती हूँ। इफ दिस इज x, दिस इज आल्सो x, ये तो आप फिगर में ही आपको पता चलता है ना, क्योंकि वो नीचे रेक्टेंगल बने, ओके। अब हमने इसको लेबल A B C D E, ओके क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, उससे x निकल आए, फिर ऊपर वाले ट्रायंगल में x मुझे पता है h निकल आए, यही मेरा काम है, मैंने तो h ही निकालना है। तो लेट अस सी, पहले हम क्या करें, अच्छा आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाट एवर वी लेट वी मेंशन इन द फिगर, कि हमने जो भी लेट किया हमने फिगर में मेंशन कर दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपने अलग अलग नहीं लिखना है, ओके। अब मैंने बता दिया आपको, आप खुद लेट कर लीजिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद इन ट्रायंगल, मेरे पास जो है EDC, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो खुद देखो, आपको पता ही चल रहा है। तो क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, P बाय B मेरे पास ED ओवर DC, दैट इज tan 45 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है 45 डिग्री। अब ED 7 है, DC x है, tan 45 1, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 7 मीटर आ गई बेटा, ओके। अब कौन सी ट्रायंगल ले हम, मैंने आपको बताया कि हमने अपर लेनी है इन ट्रायंगल ABE, ओके। अगेन ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये 90 है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ही लोगे ना मेरे पास, तो मेरे पास हो गए AB by BE, दैट इज tan 60,
डिग्री। ओके, और ए बी मेरे पास h-7 है और बीई मेरे पास x है और x मैंने कैलकुलेट किया 7 और tan 60 की वैल्यू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास जो है 7√3 तो x इज 7√3 प्लस 7 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर्स। बात क्लियर हुई? अब √3 की वैल्यू पुट करो 1.732 प्लस 1 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग, उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके क्लियर? अगर कैलकुलेशंस का टाइम है तो आगे करो, नहीं है तो लीव द आंसर के, मार्क्स नहीं देते। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने मेंशन किया है गिव द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो आपको करना ही कर पड़ेगा। ओके क्लियर? समझ आ गई बेटा? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? एनी डाउट टू एनी वन? एनी डाउट? पक्का? चलो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज रिटन? लेट अस रीड। अब कौन रीड करेगा और कौन मुझे बताएगा कि मैम इसकी फिगर ऐसे बन सकती है? अरे यार उन्हीं तानिया क्लास में बाकी नहीं कोई पढ़ता? रायना, वेरी गुड रायना। यस रायना, यस बेटा। पहले 75 मीटर की लाइन लगाएंगे, बनाएंगे। ओके, आप पहले स्टेटमेंट पढ़िए रायना, फिर ही हम आगे डिस्कस करेंगे ना। रीड द स्टेटमेंट। As absorbed from the top of the 75-meter high lighthouse from the sea level, जो है the angle of फिर 30 और 45 डिग्री का नीचे एंगल बनाएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके जी, फिर आगे स्टेटमेंट कंप्लीट बेटा, पहले फिर डिस्कस करेंगे रायना। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. हाँ जी, अब बताइए बेटा कि क्या दिया हुआ हमें? As observed from the top of the 75-meter high lighthouse from the sea level. अब क्या दिया रायना मुझे बताइए। 75 मीटर हाइट दी हुई है। ओके, एक टावर या एक मेरे पास जो है लाइट हाउस 75 मीटर दिया हुआ है और उन्होंने कहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम दिस। क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं हमारे पास रायना? 45 डिग्री का एंगल दिया, नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑब्जर्व हम क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? हम दो शिप्स को देख रहे हैं। बेटा उन्होंने कहा है कि हम दो शिप्स को देख रहे हैं जो कि एक दूसरे के बिहाइंड, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे के, और उन्होंने कहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 एंड 45 डिग्री का है। दैट मीन्स आप यहाँ पर देखिए, हमने डिप्रेशन का एंगल है मतलब हम ऊपर है, हमने देखना नीचे है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, कहाँ 35 ले, कहाँ 45, 30 ले, कहाँ 45 ले। मैंने आगे भी आपको बताया था जो स्ट्रेट लाइन के पास जो ट्रायंगल होती है उसमें एंगल बड़ा होता है, ये 45 ये 30। तो यहाँ पर भी देखिए इस लाइन के साथ यानी ये 30 होगा और ये एंगल 45 होगा। ये एंगल मेंशन करने ऊपर बहुत जरूरी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात है। ठीक है, रायना ने हमें बिल्कुल यहाँ पर ये एंगल बता दिए कि ऐसे हमने ये लेने हैं। अब उन्होंने कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब वन शिप यहाँ है, अदर शिप यहाँ है, मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट। ओके, मैं इसको x ले लेती हूँ, बट ये भी तो एक छोटी ट्रायंगल में यूज होगा तो मैं इसको y मीटर ले लेती हूँ। ओके क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी कि लेट जो डिस्टेंस है इसको हम लेबल कर लें, A B C D मेरे पास है, मैंने लेबल कर दिया। अब सबसे पहले
आप ये ट्रायंगल लीजिए, इसमें से y निकाल लो। जब बड़ी ट्रायंगल लोगे उसमें x प्लस वाई होगा, y पुट करोगे तो x अपने आप कैलकुलेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC for 75 over y, that is tan 45 degree. Okay, wait बेटा, हाँ जी बेटा। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या किया है, what we have seen है कि 75 by b is tan 45, और आपको पता है tan 45 1 होता है, तो दैट मीन्स y की वैल्यू 75 आ गई। ओके, अब हम ट्रायंगल लेंगे BAD। जो मैंने लिया तो मेरे पास जो है यहाँ पे 75 over x plus y, दैट इज tan, मेरे पास जो है 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 75 over x plus y क्रॉस मल्टीप्लाई 75√3 x plus y, और मेरे पास 75√3 x की वैल्यू मेरे पास जो है मैंने कैलकुलेट करनी है, और y इज 75 और x इज 75√3 minus 75, 75√3 minus 1, this is my answer. ओके, मीटर्स में होगा क्योंकि ये मेरा डिस्टेंस कैलकुलेट किया। कंप्लीट बेटा। ओके, अब हमारे जो है 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, वी विल डिस्कस इट टुमारो। ओके, जो है मैं बार बार आपको कह रही हूँ, इस चैप्टर के बाद हम साथ ही इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो बी रेडी और इसी का टेस्ट लेंगे। ओके।